हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ तात भरत नंदन, आप मुझे मोक्ष के साधनभूत परम योग का उपदेश दीजिए, मैं उसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में एक शिष्य का गुरु के साथ जो मोक्ष संबंधी संवाद हुआ था, उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। किसी समय की बात है, एक विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। देखने में महान तेज की राशि जान पड़ते थे। बड़े महात्मा और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक दिन उनकी सेवा में एक परम मेधावी, कल्याणकामी और समाहित चित्त शिष्य आया। वह उनके दोनों चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, भगवन, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे मन में जो एक बड़ा भारी संदेह है उसे दूर करने की कृपा करें। मेरे प्रश्न की विशद व्याख्या करें। मैं इस संसार में कहाँ से आया हूँ और आप भी कहाँ से आए हैं, ये भली भांति समझाकर बताइए। इसके सिवा जो परम तथ्य है उसका भी विवेचन कीजिए। द्विश्रेष्ठ, पृथ्वी आदि संपूर्ण महाभूत सर्वत्र समान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर उन्हीं से निर्मित हुए हैं, तो भी उनमें क्षय और वृद्धि ये दोनों विपरीत भाव क्यों होते हैं? वेदों और स्मृतियों में भी जो लौकिक और व्यापक धर्मों का वर्णन है, उनमें भी विषमता है। इन सब की आप यथार्थ रूप से व्याख्या करें। गुरु ने कहा, वत्स सुनो। महामते, तुमने जो बात पूछी है वह वेदों का उत्तम और गूढ़ रहस्य है। यही अध्यात्म तत्व है तथा यही समस्त विद्याओं और शास्त्रों का सर्वस्व है। संपूर्ण वेद का मुख जो प्रणव है वह तथा सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तिक्षा, सरलता, परम तत्व, ये सब कुछ वसुदेव ही हैं। वेद यज्ञ उसी को सनातन पुरुष और विष्णु भी मानते हैं। वही संसार की सृष्टि और प्रलय करने वाले और अव्यक्त और सनातन ब्रह्म हैं। वही ब्रह्म विष्णु कुल में श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस कथा को तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मण ब्राह्मण को, क्षत्रिय क्षत्रिय को, वैश्य वैश्य को, शूद्र महामनस्विनी शूद्र को, अमित तेजस्वी देवादिदेव विष्णु का महात्म्य सुनावें। तुम भी ये सुनने के योग्य अधिकारी हो। अतः भगवान श्री कृष्ण का जो कल्याणमय उत्कृष्ट महात्म्य है उसे सुनो। ये जो सृष्टि प्रलय रूप अनादि अनंत काल चक्र है वह श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। सर्वभूतेश्वर श्री कृष्ण ये तीनों लोक चक्र में इन्हीं की भांति घूम रहे हैं। पुरुष सिंह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत और सनातन परम ब्रह्म कहते हैं। वे अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण ही पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्य आदि की रचना करते हैं। इसी प्रकार प्रलय काल बीतने पर कल्प के आरंभ में प्रकृति का आश्रय ले भगवान श्री कृष्ण ही ये वेद शास्त्र और सनातन लोक धर्मों को पुनः प्रकट करते हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन के साथ ही भिन्न भिन्न ऋतुओं में नाना प्रकार के वे लक्षण प्रकट होते हैं, वैसे ही प्रत्येक कल्प के आरंभ में पूर्व कल्पों के अनुसार तदनुरूप भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है। कालक्रम में युगादि में जब जब जो वस्तु भासित होती है, लोक व्यवहार वश तब तब उसी का विषय का ज्ञान प्रकट होता है। कल्प के अंत में लुप्त हुए वेदों और इतिहासों को कल्प के आरंभ में स्वयंभू ब्रह्मा के आदेशों से महर्षियों ने तपस्या द्वारा सबसे पहले उपलब्ध किया था। उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा को वेदों का, बृहस्पति जी को वेदांगों का और शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का ज्ञान हुआ तथा उन लोगों ने जगत के हित के लिए उन सब विषयों का उपदेश किया। नारद जी को गांधर्व वेद का, भरद्वाज को धनुर्वेद का, महर्षि गार्ग्य को देव ऋषियों के चरित्र का तथा कृष्णात्र को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान हुआ। तर्कशील विद्वानों ने तर्क शास्त्र के अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। उसी की तुम भी उपासना करो। यह परम ब्रह्म अनादि और सबसे परे है। उसे ना तो देवता जानते हैं ना ऋषि, उसे तो एकमात्र जगत पालक नारायण ही जानते हैं। नारायण से ही ऋषियों, मुख्य मुख्य देवताओं, असुरों तथा प्राचीन राजऋषियों ने उस ब्रह्मा को जाना है। वह ब्रह्म ज्ञान ही समस्त दुखों का परम औषध है। पुरुष द्वारा संकल्प में लाए गए विविध पदार्थों की रचना प्रकृति ही करती है। इस प्रकृति से सर्वप्रथम कारण सहित जगत उत्पन्न होता है।
जैसे एक दीपक से दूसरे सहस्त्रों दीपक जला दिए जाते हैं और पहले दीपक को कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार एक प्रकृति ही असंख्य पदार्थों को उत्पन्न करती है और अनंत होने के कारण उसका क्षय नहीं होता। अव्यक्त प्रकृति के शोभ होने पर जिस बुद्धि की उत्पत्ति होती है, वह बुद्धि अहंकार को जन्म देती है। अहंकार से आकाश और आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये 8 मूल प्रकृतियां बताई गई हैं। इन्हीं में संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये 16 विकार कहे गए हैं। इसमें मन तो अहंकार का विकार है और अन्य 15 अपने अपने कारण रूप सूक्ष्म महाभूतों के विकार हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, लिंग और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं तथा इनमें व्यापक जो चित्त है उसी को मन समझना चाहिए। मन सर्वगत कहा गया है। रस ज्ञान के समय मन ही इस या रसना जिह्वा का रूप हो जाता है। बोलने के समय वह मन की वागेंद्रिय कहलाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ मिलकर उन सब के रूप में मन ही व्याका होता है। 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन, ये 16 तत्व इस शरीर के विभाग पूर्वक रहते हैं। इनको देवता रूप जानना चाहिए। शरीर के भीतर जो ज्ञान प्रकट करने वाले परमात्मा के निकटस्थ जीवात्मा है, उसकी ये 16 देवता उपासना करते हैं। जीवा जल का कार्य है, घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी का कार्य है, श्रवणेन्द्रिय आकाश का, नेतेन्द्रिय अग्नि का कार्य है और संपूर्ण भूतों में त्वचा नामक की इंद्रियों को सदा वायु का स्पर्श का कार्य समझना चाहिए। मन को महत्व का कार्य कहा जाता है, महत्व को अव्यक्त प्रकृति का कार्य कहा जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह समस्त भूतों के आत्मा रूप परमेश्वर को समस्त प्राणियों में स्थित जाने। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थ चराचर जगत का भार वहन करते हैं, जो सब प्रकृति के अतीत रजोगुण रहित उस परम देव परमात्मा के आश्रित हैं। इन्हीं 24 पदार्थों से संपन्न इस 9 द्वारों वाले पवित्र पुर अर्थात शरीर को व्याप्त करके इसमें इन सब से जो महान है वह आत्मा शयन करता है, इसीलिए इसे पुरुष कहते हैं। वह पुरुष जरा मरण से रहित, व्यापक, समस्त स्थूल सूक्ष्म तत्वों का प्रेरक, सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त, सूक्ष्म और संपूर्ण भूतों और गुणों का आश्रय है। जैसे दीपक छोटा हो या बड़ा प्रकाश स्वरूप ही है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा समझो। वही श्रवणेंद्रियों को उसके ज्ञेय भूत शब्द का बोध कराता है। तात्पर्य ये है कि श्रवण और नेत्रों द्वारा वही सुनता और देखता है। वह शरीर उसके शब्द आदि विषयों के अनुभव में निमित्त है। वह जीवात्मा ही समस्त कर्मों का करता है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहने पर भी काष्ठ के चीरने पर उसमें दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता है परंतु दिखाई नहीं देता। योग से ही उसका दर्शन होता है। जैसे मंथन आदि उपायों द्वारा काष्ठ को मत कर उसमें अग्नि को प्रत्यक्ष किया जाता है, उसी प्रकार योग के द्वारा शरीरस्थ आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे नदियों में जल रहता ही है और सूर्य में किरणें भी रहती हैं तथा वे जल और किरणें नदी और सूर्य के नित्य संबंध होने के कारण उनके साथ साथ जाती हैं, उसी प्रकार देवधारियों में सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा के साथ ही रहते हैं और उसे साथ लेकर ही जाते हैं। जैसे स्वप्न में 5 ज्ञान इंद्रियों से ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी वह इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। कर्म के द्वारा ही इस देह का बाध होता है, कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है तथा अपने किए हुए प्रबल कर्म के द्वारा ही अन्य शरीर में लाया जाता है। वह जीवात्मा जिस प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है और अपने कर्मों से उत्पन्न हुआ प्राणी समुदाय जिस प्रकार अन्न धारण करता है, वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म तत्व के निरूपण विषयक 210वां अध्याय पूर्ण हुआ। गुरु जी आगे कहते हैं, वत्स, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्दज
ये 4 प्रकार के जो स्थावर और जंगम प्राणी हैं वे सब अव्यक्त से उत्पन्न हुए बताए गए हैं और अव्यक्त में ही उन सब का लय होता है। जिसका कोई लक्षण व्यक्त ना हो उसे अव्यक्त समझना चाहिए। मन अव्यक्त प्रकृति के समान त्रिगुणात्मक है। जैसे पीपल के छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष अव्यक्त रूप से समाया होता है, उस जो बीज उगने पर वृक्ष रूप में परिणत होकर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसी प्रकार अव्यक्त से व्यक्त जगत की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खिंच जाता है, वैसे ही शरीर में उत्पन्न होने पर प्राणी के स्वाभाविक संस्कार और अविद्या, काम, कर्म आदि दूसरे गुण उसकी ओर खिंच आते हैं। उसी प्रकार इस अव्यक्त से उत्पन्न हुए उपयुक्त कारण स्वरूप भाव अचेतन होने पर भी चेतन कर्ता के संबंध से चेतन से होकर जानना आदि क्रिया के हेतु बन जाते हैं। पहले पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, भूतगण, ऋषिगण, देवता और असुरगण, इसमें कोई नहीं है। चेतन के सिवा दूसरी किसी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। जड़ चेतन का संयोग भी नहीं था। आत्मा सबसे पहले विद्यमान था। वह नित्य, सर्वगत, मन का भी हेतु और लक्षण रहित है। यह कारण स्वरूप समस्त जगत अज्ञान का कार्य बताया जाता है। इन कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है। कर्मों से वासना, वासना से पुनः कर्म होते हैं। इस प्रकार ये अनादि अनंत महान संसार चक्र चलता रहता है। यह जन्म मरण का प्रवाह रूप समान चक्र के समान घूम रहा है। अव्यक्त उसकी नाभि है, व्यक्त उसके अरे हैं। दुख, सुख, इच्छा उसके विकार आदि नेमी हैं। आसक्ति धुरा है। यह चक्र निश्चित रूप से घूमता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा इस चक्र पर चालक बनकर बैठा हुआ है। जैसे तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को कोलू में पेलते हैं, उसी प्रकार ये सारा जगत आसक्ति ग्रस्त होने के कारण अज्ञान जनित भोगों द्वारा दबा दबा कर इस संसार चक्र में पेरा जा रहा है। जीव अहंकार के अधीन होकर तृष्णा के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग हेतु बन जाता है। ना तो कारण कार्य में प्रवेश करता है, ना कार्य कारण में। कार्य करते समय काल ही उसकी सिद्धि और असिद्धि के हेतु होता है। हेतु सहित 8 प्रकृतियां, 16 विकार, ये पुरुष से अधिष्ठित हो सदा एक दूसरे से मिलते और सृष्टि का विस्तार करते हैं। राजस और तामस भावों से युक्त हेतु प्रबल से प्रेरित सूक्ष्म शरीर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के साथ साथ ठीक उसी प्रकार दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है। जैसे वायु द्वारा उड़ाई हुई धूल उसी के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। जैसे धूल के उड़ने से वायु ना तो धूल से लिप्त होता है और ना अलिप्त ही रहता है, उसी प्रकार ना तो उन राजस, तामस आदि भावों में जीवात्मा लिप्त होता है, ना अलिप्त ही रहता है। अतः विवेकी पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये अंतर जान लेना चाहिए। इन दोनों के तादात्म्य का अभ्यास हो जाने से जीव ऐसा हो गया है जिसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता नहीं लगता है। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार उन भगवान गुरुदेव ने शिष्य के उत्पन्न हुए संदेह को काट डाला। अतः विद्वान पुरुष ऐसे उपायों पर दृष्टि रखे जो क्रिया द्वारा उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हों। जैसे आग में भुने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से अविद्या सब क्लेशों के दग्ध हो जाने पर जीवात्मा फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म का कथन विषयक 211वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।